हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, चलो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, सुनो। किसी रिएजेंट की उपस्थिति में, यानी कि किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु पर ट्रांसफर। रिएजेंट की उपस्थिति में डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु पर कंप्लीट ट्रांसफर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूं। रिएजेंट की उपस्थिति में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, रिएजेंट की उपस्थिति में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण, पूर्ण स्थानांतरण ई प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये प्रभाव तभी तक होगा जब तक रिएजेंट उपस्थित होगा। यदि रिएजेंट हमने हटा दिया तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है। यह प्रभाव केवल, यह प्रभाव केवल रिएजेंट की उपस्थिति में लगता है। यह प्रभाव केवल रिएजेंट की उपस्थिति में लगता है, मतलब यदि रिएजेंट नहीं होगा तो नहीं लगेगा। इसका मतलब ये एक अनस्टेबल इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? अनस्टेबल। यह एक अस्थायी अनस्टेबल प्रभाव है। ठीक है ना। पढ़ो तो क्या लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है रिएजेंट की उपस्थिति में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण ई प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव केवल रिएजेंट की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में? रिएजेंट की उपस्थिति में। और यह एक अस्थायी प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? अस्थायी। अस्थायी क्यों है? क्योंकि केवल रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। यदि रिएजेंट नहीं होगा तो प्रभाव नहीं लगेगा। ठीक है ना। देखो, रिएजेंट रिएजेंट इंपॉर्टेंट है इसमें ना।
रिएजेंट की उपस्थिति में डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण क्या कहलाता है? ई प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव केवल रिएजेंट की उपस्थिति में लगता है। रिएजेंट यदि नहीं होगा तो प्रभाव नहीं लगेगा। यह एक अस्थायी मतलब अनस्टेबल प्रभाव है। अस्थायी क्यों बोल रहे? क्योंकि यदि रिएजेंट हटा दिया तो प्रभाव खत्म, मतलब अनस्टेबल है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। इसको छोटा कर दूं, चल चलो यहां देखो, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया जाए एक रिएजेंट, ठीक है। तो रिएजेंट की उपस्थिति में क्या होगा? जैसे पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रिएजेंट की उपस्थिति में ये किसी एक परमाणु पर ट्रांसफर होंगे। मान लो कि ये इस तरफ ट्रांसफर होते हैं, हमने ऐसा मान लिया। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ट्रांसफर होते हैं। अभी मान लो कि ये इस तरफ ट्रांसफर हुए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा CH2 CH2। देखो ये इस तरफ ट्रांसफर होंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यदि हमने रिएजेंट हटा दिया, इस रिएजेंट को हटा दिया, तो वापस ये ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो आप इतना नोट करो। अब देखो यहाँ पे ये पूरी तरह से इस कार्बन पे ट्रांसफर हो गए, मतलब किसी एक कार्बन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। और रिएजेंट यदि हटा दिया तो वापस यही चीज बन जाएगी। क्लियर? चलो अब ये प्रभाव कैसे होता है वो समझते हैं। सबसे पहले इसके प्रकार देखते हैं, तब समझ में आएगा अपने को, है ना। तो अपन हेडिंग बना लेते हैं, ई प्रभाव के प्रकार। ई प्रभाव के प्रकार, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के प्रकार। तो यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन से? तो पहला होता है प्लस ई प्रभाव, प्लस ई प्रभाव, और दूसरा होता है माइनस ई प्रभाव। प्लस ई प्रभाव का मतलब है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, और माइनस ई प्रभाव का मतलब है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। ठीक है, एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले मान लो प्लस ई प्रभाव, प्लस ई प्रभाव, ठीक है। प्लस ई प्रभाव क्या होता है? देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक R है और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक रिएजेंट ले लिया H पॉजिटिव। क्या ले लिया? H पॉजिटिव, ठीक है। एक रिएजेंट ले लिया H पॉजिटिव। अब बात को समझना है ना, ये जो R है ना बेटा, इस R का प्लस आई प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई। R का प्लस आई प्रभाव होता है। और ये जो प्लस आई वाले होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, मतलब अपने से दूर भगाते हैं। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने से रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा।
जब ये आर यानी कि प्लस आई वाला ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाएगा, मतलब उस तरफ रिपेल करेगा, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा धक्का। जब इसको धक्का लगेगा तो इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये पूरी तरह से इस पे आ जाएंगे। ठीक है, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये पूरी तरह से इस पे आ जाएगा। जब ये इस पे आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव रिएजेंट है, ये इस नेगेटिव पे अटैक करेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, आर CH3 और ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं अपन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव या प्लस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है ना, तो जब कोई रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है या पॉजिटिव स्पीशीज होती है और वो यदि अटैक करता है तो उसका जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को बोलते हैं अपन प्लस ई प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्लस ई प्रभाव। यहाँ ये जो H पॉजिटिव है ना, ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ ये जो H पॉजिटिव है ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफाइल की उपस्थिति में, जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम प्लस ई प्रभाव बोलेंगे। ठीक है ना, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। जैसे माइनस ई प्रभाव, इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड O। ठीक, और यहाँ पे मैं एक रिएजेंट ले लेता हूँ Cn-। ठीक है, अच्छा अब बात को समझना। ये जो R है, इस R का प्लस आई प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। और प्लस आई प्रभाव वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा, तो इसको क्या लगेगा, इसको धक्का लगेगा। इसको धक्का लगेगा तो ये इसके सिर पे बैठ जाएगा, तो यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, RCHO, यहाँ पे Cn आ गया मान लो, और ये O-। ठीक है, यहाँ यहाँ ये जो Cn- है ना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है। कौन है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब कोई नेगेटिव स्पीशीज रिएजेंट के रूप में काम करती है तो उसकी उपस्थिति में जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर ट्रांसफर होते हैं तो उसको अपन माइनस ई प्रभाव बोलते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में, नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होती है, न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब किसी एक परमाणु पर ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रभाव को हम बोलेंगे माइनस ई प्रभाव। ठीक है, नोट करो।
चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जिनमें हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसे होता है ना। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, ठीक है। चलो एक एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, और यहाँ पे हमने लिख दिया रिएजेंट, रिएजेंट, ठीक है। ये कोई भी रिएजेंट हो सकता है। अब आप ये देखो कि ये जो ग्रुप है इसका प्लस आई प्रभाव होता है, और प्लस आई प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं ना। आपको सीखना है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ ट्रांसफर होंगे। तो ये जो CH3 है इसका प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस आई वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। तो जब ये दूर भगाएगा तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा धक्का, इसको धक्का लगेगा तो ये इस तरफ ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH CH2, और यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। इस तरह से रिएजेंट की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, ठीक है। और देखो जैसे मान लो CCl3 है ना, CCl3 और CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे वही रिएजेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे रिएजेंट कुछ भी हो सकता है ना, उससे अपने को नहीं देखना है। अपने को ये देखना है कि ये जो ग्रुप लगा है ये क्या काम कर रहा है। तो ये देखो ये एक माइनस आई वाला ग्रुप है भाई, फ्लोरीन क्लोरीन का माइनस आई प्रभाव होता है ना, तो ये एक माइनस आई वाला ग्रुप है। अब माइनस आई वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं, माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी खींचेंगे, ठीक है ना भाई। जब ये खींचेगा तो ये इस तरफ आएंगे, तो ये यहाँ ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा CCl3 CH CH2, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कोई NO2 ग्रुप लगा दिया है ना, या NO2 को छोड़ो फ्लोरीन वगैरह लगा दिया है ना, और यहाँ पे CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये रिएजेंट, ठीक है ना। तो रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई वाले क्या करते हैं, माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ खींचेंगे, ठीक है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ खींचेंगे। जब ये इस तरफ खींचेंगे तो इनकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, CH2 CH2F CH CH2, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस तरफ नेगेटिव, और जिधर से आ रहे हैं उधर पॉजिटिव, ठीक है ना। नोट करो। चलो कुछ और देखते हैं। जैसे
जैसे मान लो HO, ठीक है ना, HO, और यहाँ पे लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिख दिया जाए रिएजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर। तो आप देखो क्या हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो किसी ग्रुप के लोन पेयर जब रिजोनेंस में भाग लेते हैं तो उसका प्लस एम इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है ना। किसी ग्रुप के लोन पेयर जब रिजोनेंस में भाग लेते हैं तो उस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट होता है, और जो प्लस एम प्रभाव वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। प्लस एम वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को उस डायरेक्शन में दान करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उस डायरेक्शन में दान करेंगे। जब इस डायरेक्शन में दान करेंगे तो इनको लगेगा धक्का, क्या लगेगा, धक्का। तो ये इसके सिर पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा HO CH2, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, इस तरह से, है ना। अच्छा मान लो जैसे NO2 है ना, और CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर रिएजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो NO2 है, NO2 इसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो इसका डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो जब किसी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का, सॉरी ग्रुप का, किसी डबल बॉन्ड वाले ग्रुप का डबल बॉन्ड जब रिजोनेंस में भाग लेता है तो उसका माइनस एम इफेक्ट होता है, क्या होता है, माइनस एम। और माइनस एम वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बुलाते हैं, खींचते हैं, है ना। तो ये जब इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ खींचेंगे तो इसको क्या लगेगा, इसको इस तरफ खिंचाव लगेगा, तो ये इस तरफ आएंगे, NO2 CH2, है ना, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। चलो कुछ और एग्जांपल देखें इसके। जैसे मान लो, जैसे मान लो कोई रिंग लगी हुई है ना, ये कोई रिंग है, ठीक, और इस रिंग में मान लो यहाँ पे बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड। और यहाँ पे मान लो मैंने एक OH ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, OH ग्रुप, और यहाँ पे लिख देते हैं रिएजेंट, ठीक है। अब आप बात को समझो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, हाँ सर होते हैं। क्या इसका लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, हाँ सर इसका लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है। जब लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है तो इसका प्लस एम इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम। और प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेजेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा धक्का, ठीक है, इसको लगेगा धक्का। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये OH, ठीक है। तो ये दान करेगा, तो ये इस तरफ आगे आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और बताओ एक आधा, चलो एक आधा और देख लो। जैसे मान लो ये है, और यहाँ पे मैं एक NO2 लगा दूँ, क्या लगा दूँ, NO2, ठीक है। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, रिजोनेंस हो रहा है।
तो जब कोई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप रिजोनेंस में भाग लेता है तो उसका -m इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? -m। और -m वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को रिंग से बाहर निकालते हैं या खींचते हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ खींचेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है बेटा। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होगा? रिएजेंट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो रिएजेंट की उपस्थिति में क्या होता है यदि कोई माइनस वाला ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और प्लस वाला है तो इलेक्ट्रॉनों को धकाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम डायरेक्शन पहचान लेंगे कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर? नोट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कंप्लीट हो जाता है। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तब तक के लिए जय राम जी।